हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए क्वाड्रिलेटरल लेके आया हूँ। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पहला चीज़ कि हमें सभी जितने टाइप्स के हमारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनकी हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो और भी सारे क्वाड्रिलेटरल से मैच करती है, इसलिए आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया जाता है कि अगर आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी समझ जाते हैं तो आप इससे और भी क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज़ को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपके एनसीईआरटी बुक में जैसे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो पहला वाला हमारा क्या है, ट्रेपेजियम है। दूसरा वाला हमारा पैरेललोग्राम है। तीसरा वाला क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। चौथा वाला क्या है हमारा, रोम्बस है। ठीक है, खाली एडजेसेंट साइड इसके इक्वल है। पांचवा वाला क्या है हमारा, स्क्वायर है। और छठवां वाला क्या है हमारा, काइट है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो पहले वाले की हमारे खाली अपोजिट साइड्स इक्वल, मीन्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। दूसरे वाले में देखें तो हमारे एडजेसेंट, मतलब कि इसमें भी हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर एंड पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, उसी तरह हम तीसरे वाले में देखें तो एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि बाकी के सभी एंगल भी 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल है मीन्स ये भी एक काइंड का पैरेललोग्राम है। ये हमारा चौथा वाला रोम्बस कैसे पता चला, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं ही हैं, लेकिन साइड के एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, मीन्स बगल वाला साइड भी इसका इक्वल है। मीन्स डी ई इज ऑल्सो इक्वल टू ई एफ, जी एफ इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट साइड भी इक्वल है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसे भी हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। उसी तरह स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। वेयर एज हमारा ये काइट के भी ये हमारे पैरेलल साइड्स इक्वल है। तो ये सब मतलब कि ये देखिए हमारे जो जैसे 2, 3, 4, 5 इन सब में अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल है, तो इन सबको रिफ़र किया जाता है एक तरह से पैरेललोग्राम। तो ये हमारे बेसिक टाइप का मीन्स डायग्राम थे। अब इन्हीं में से इन सब का एक सिमिलर मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की रिप्रेजेंट की गई जिसमें बताया गया कि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो लगभग सभी पैरेललोग्राम में मिलती है। तो चलिए देखते हैं। और डायगोनल्स ऑफ अ, देखिए पैरेललोग्राम को पैरेलल लाइंस और जीएम लिखने से भी पैरेललोग्राम लिखा जाता है, इसलिए मैं आगे सभी जगह पे यहाँ पे वीडियो में पैरेलल लाइंस और जीएम से रिप्रेजेंट किया हूँ पैरेललोग्राम को। ठीक है प्यारे बच्चों, अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखिए अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, लेट अस अज्यूम ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओ सॉरी, ये थोड़ा लाइन टेढ़ा रहेगा यहाँ से। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो अब इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ एक बाइसेक्टर, एक डायगोनल्स ड्रॉ करके। अब इसमें हमारा थ्योरम में क्या बोले, दी डायगोनल और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मीन्स यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ प्यारे बच्चों, आप प्रूव करके दिखाइए ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ट्रायंगल सी बी डी। ट्रायंगल सी बी डी के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए, प्रूव इट। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें 3 क्राइटेरिया चाहिए होती, तो मैं 3 क्राइटेरिया क्या क्या निकालूंगा। अभी हमें प्रूफ करना है कि इसको इक्वल मीन्स इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं ये ले लूँगा एंगल डी बी सी, इसको मैं एंगल 1 नेम दे देता हूँ, इक्वल्स टू एंगल 2। रीज़न क्या दूंगा प्यारे बच्चों, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, नेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बच्चों मतलब वो होता है जो एस बनाते हो। ये देखिए अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये कुछ हाफ एस टाइप का ऐसे बनाते हैं। तो ये अगर मैं इसको पूरा ऐसे कर दूं तो ये मेरा पूरा एस बना देगा। ये हमारा हाफ एस मीन्स अपोजिट साइज, एक तरह से बोल सकते हो लाइन के एक साइड का अपोजिट, लाइन के दूसरे साइड का अपोजिट साइड के इक्वल होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्योंकि कई बच्चों को यही डाउट होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो इसको याद रखिएगा कि आप सभी एस बनता है, ये एक तरह से एस बनाता है। उसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूँ, साइड डी बी इज कॉमन, डी बी इज कॉमन, डी बी इज इक्वल टू डी बी, ये कॉमन साइड आ जाएगा हमारा।
दोनों ट्रायंगल का एक ही बेस है तो ये कॉमन निकल जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों प्यारे बच्चों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैंने 3 क्राइटेरिया से इसको एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से मैं यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होता है? पहला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमारा पहला थ्योरम करेक्ट हुआ। अब ये थ्योरम हमारा सभी तरह के पैरेललोग्राम पे बेस होगा। जैसे कि अगर मैं देख लूँ, अगर मैं ट्रायंगल को भी इसी तरह डिवाइड कर दूँगा, रेक्टेंगल को भी डिवाइड कर दूँगा, तो आप लोग प्रूव कर सकते हैं अल्टरनेटिव कॉमन। स्क्वायर को भी डिवाइड कर दूँ, रोम्बस को भी डिवाइड कर दूँ। अब पैरेललोग्राम को खुद अभी डिवाइड करके ही मैंने बताया। तो इस तरह से इसी तरह पैरेललोग्राम को एक बेस मीडियम मान के ऐसे ही सभी थ्योरम्स को डिराइव किया गया। दूसरा थ्योरम क्या है? 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और इक्वल। नहीं, इससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थ्योरम नंबर 5, अपोजिट साइड कैसे को? अगर ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं CPCT से क्या लिख सकता हूँ? DC इज इक्वल्स टू AB। CPCT क्या होता है? हमारा ब्रह्मास, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इससे मैं सिंपली लिख सकता हूँ। तो देखिए, अगर हम देखें तो हमारा रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखिए, MN इज इक्वल टू एंड पैरेलल टू SR, SM इज पैरेलल एंड इक्वल टू RN। रोम्बस के तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे ऐसे थ्योरम्स हमारे मीन्स, इसलिए एक बेस मीडियम है हमारा पैरेललोग्राम। अगर हम दूसरा देखें, 2 अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर अपोजिट एंगल्स हमको बोल दिया, मीन्स लेट इस एज्यूम अपोजिट एंगल बोल दिया, तो ये हम लोग ने पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। अब हमको प्रूफ क्या करना है? एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। प्रूव दैट एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ये हमारा पूछा है क्वेश्चन में, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमको प्रूफ करने को बोला है, 2 अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अभी हम लोग ने एक थ्योरम किया कि AB इज इक्वल टू DC। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल वर्सल। ये देखिए, मैंने यहाँ पे AB को ले लिया और ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। ये हमारा पॉइंट A, ये हमारा B। इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये हमारा लाइन AB हो जाएगा और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं DC। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा कुछ इस तरह से प्यारे बच्चों। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी प्रॉपर्टी से? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों? इसमें हम अगर पैरेलल साइड मीन्स हमारे 2 पैरेलल साइड्स हैं, उनके एक ही अंदर के एंगल्स को अगर हम एक ही साइड ट्रांसवर्सल के जो है, मतलब कि हमारे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एंगल A और एंगल D, तो इन दोनों का जो सम होता है वह 180 होता है। तो ये हमारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा ANGLE। उसी तरह मैं ये भी ले सकता हूँ, AD इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं। फिर अगर मैं इन दोनों लाइन को पैरेलल मानता हूँ तो मेरा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा कैसे, ये मैंने यहाँ पे 2 लाइन ले लिया है, तो ये एंगल A प्लस ये एंगल B, ये देखिए हमारे पैरेलल लाइंस का, ये एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि दोनों का सम 180 आ जा रहा है, इक्वल कर दे रहा हूँ, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो हमारा ये एंगल B है हमारा, ये एंगल A को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, एंगल A माइनस एंगल B हो जाएगा, माइनस एंगल A हो जाएगा। ये एंगल A प्लस एंगल D
इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो एक साइड प्लस होगा एक साइड माइनस होगा तो दोनों हमारा कट हो जाएंगे। इससे हमारा क्या प्रूफ निकल गया, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, मतलब हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल निकल गए। ये भी हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब उसी तरह से हम देखें तो हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल हुआ। स्क्वायर के सभी साइड्स 90 डिग्री होते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे। ये सब जो हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज़ है प्यारे बच्चों। मैं अभी आपको अलग से इन सभी का एक अलग से लिस्ट दे देता हूं, जिसमें आप अलग से एक बार पढ़कर थोड़ा सा समझ जाएंगे। क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 1 है ना इस चैप्टर का, जो कि हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ना, इसमें हमें पूरा प्रूफ करके दिखाना है। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। तो इसको अब मैं ऐसे ही आप समझा दे तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जिस तरह अभी हम लोग ने अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को प्रूफ किया, उसी तरह से डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इसी तरह से ऐसे बाइसेक्ट करते हैं। ये भी एक थ्योरम है हमारा। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे हम लोग ने अभी थ्योरम सिंपलिसिटी से प्रूव किया था उस थ्योरम का कन्वर्स है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट, ये तो हम लोग ने कर ही लिया। ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। देखिए अभी मैंने आपको जो थ्योरम बताया था। इसी तरह एडजेसेंट साइड एक हमारा प्रॉपर्टी होता है रोम्बस का। प्रॉपर्टी नंबर 7, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। इसी तरह से इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये सब इजी थ्योरम्स है, अगर आप इन सभी को समझ सकते हैं तो ये होता है हमारा पूरा कंप्लीट, मीन्स ये हमारा थ्योरम पार्ट है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें हमारा दिया है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्यारे बच्चों। अगर रोम्बस है हमारा, लेटस सपोज ये रोम्बस है, तो रोम्बस यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता है स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरह। रोम्बस के जो डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो वो बाइसेक्ट जहाँ पे करते हैं ना वहाँ पे ये 90 डिग्री कुछ इस तरह से बनाता है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस फॉर्म 90 डिग्री। दी डायगोनल्स मीन्स ये जो डायगोनल्स होते हैं ना हमारे रोम्बस के, वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं ईच ऑफ 4 एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ईच ऑफ 4 साइड ऑफ रोम्बस आर ऑफ द सेम लेंथ, मतलब कि इक्वल साइड्स के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इफ इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये मतलब कि हमारे थ्योरम्स के कन्वर्स पार्ट भी हैं और साबित टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स के हमारे क्वाड्रिलेटरल्स जी हमारे जितने टाइप्स के होते हैं उन सभी के प्रॉपर्टी शो किया है। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सभी आप प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। इसको हम अभी जो हमारा अपकमिंग वीडियो का, जिसमें मैं आपको ये पूरा हमारा एक्सरसाइज जो हमारा था 8.1, इसमें से इधर के जो शुरुआत के क्वेश्चन है इसमें हमें बस प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके समझा दूंगा कि इन थ्योरम्स का हमें कैसे यूज़ करना है। लेकिन मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी ये जो हमारे थ्योरम्स हैं इनको, मीन्स ये जो प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी को आप सभी एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे आपको लगभग एक तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कौन से टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स को होती हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो ये आपको पसंद आएगा, तो अपने फेवरेट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू प्यारे बच्चों।